आप सभी को नमस्कार। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जिनके पोस्ट ऑफिस के खाते में यानी कि ये जो आईपीपीबी का अकाउंट होता है पोस्ट ऑफिस में, इसमें गेहूं के पैसे आने वाले हैं या फिर आ चुके हैं। मगर परेशानी तब होती है जब आपके खाते में 1.5 से 2 लाख होने के बावजूद भी आप एक दिन में सिर्फ 25,000 ही निकाल पाते हैं। अब सोचिए, कोई व्यक्ति 30 से 40 किलोमीटर दूर से आ रहा है पोस्ट ऑफिस पैसे निकालने के लिए, मगर वो एक दिन में सिर्फ 25,000 ही निकाल पाता है पोस्ट ऑफिस के कुछ नियमों की वजह से। मगर उस व्यक्ति को तो 25,000 से ज़्यादा की ज़रूरत है। तो इस वजह से बहुत से लोगों को परेशानियाँ आती है। अब आप सोच रहे होंगे कि हम ये पैसे कहीं और से नहीं निकाल सकते। तो मैं बता देता हूँ कि आप भले ही पोस्ट ऑफिस से निकलवाएं या फिर साइबर कैफ़े से निकलवाएं, आप एक दिन में सिर्फ 25,000 ही निकाल सकते हैं। तो इस परेशानी को देखते हुए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप घर बैठे ही अपने मोबाइल के ज़रिए, ये जो एंड्रॉयड मोबाइल होता है उसके ज़रिए आप 25,000 से ज़्यादा कैसे निकाल सकते हैं, वो मैं आपको अभी इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि आगे इस वीडियो में मैं आपको क्या क्या बताने वाला हूँ, ताकि आपको एक क्लियर आइडिया मिल जाए। तो सबसे पहले हिस्से में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप आईपीपीबी के ऐप पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य यह है मेरा कि देखिए, ये जो पोस्ट ऑफिस का आईपीपीबी का अकाउंट होता है, इसका एक मोबाइल पर ऐप आता है। तो आपको सबसे पहले इंस्टॉल करना है और फिर लॉगिन करना है। तो ये कैसे करना है ये मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। तो इस वीडियो के दूसरे हिस्से में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इस ऐप पर लॉगिन करने के बाद इसमें न्यू बेनिफिशियरी कैसे ऐड कर सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि मान लीजिए किसी व्यक्ति का एक प्राइवेट बैंक में खाता खुला है और वो प्राइवेट बैंक है, मान लीजिए बैंक ऑफ इंडिया। अब वो व्यक्ति उस खाते को इस ऐप पर जाकर ऐड कर लेता है, यानी कि एक बेनिफिशियरी ऐड कर लेता है। अब आप सोच रहे होंगे कि वो व्यक्ति ने बैंक ऑफ इंडिया का खाता इस ऐप पर जाकर ऐड क्यों किया। तो मैं आपको बता देता हूँ कि देखिए, इस खाते में आपके 1.5 से 2 लाख रुपए हैं, लेकिन आप एक दिन में सिर्फ 25,000 निकाल पाते हैं और आपको निकालना है 25,000 से ज़्यादा। तो आप क्या करेंगे, जो आपने वो खाता ऐड किया है इसमें जाकर, तो आप ये वाले खाते से आप उस खाते में 25,000 से ज़्यादा यानी कि 1 से 1.5 लाख या फिर 1.5 से 2 लाख रुपए आप इसमें से, वो जो आपने बैंक ऑफ इंडिया का जो खाता ऐड किया है उसमें आप ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो देखिए, दूसरे हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप ये जो बैंक ऑफ इंडिया या फिर दूसरा एसबीआई, बीओआई या फिर आईसीआईसीआई जो बैंक है उसको आप कैसे ऐड कर सकते हो, वो मैं आपको इस वीडियो के दूसरे हिस्से में बताऊँगा। और तीसरे हिस्से में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप जो है वो फ़ंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं, यानी कि इस खाते से 1.5 से 2 लाख रुपए आप कैसे, वो जो आपने नया खाता ऐड किया है उसमें कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के तीसरे हिस्से में बताऊंगा। तो देखिए, मैंने आपको सब बता दिया कि इस वीडियो में आगे क्या क्या होने वाला है। अब मान लीजिए किसी व्यक्ति ने पहले से ही आईपीपीबी ऐप पर लॉगिन कर रखा है, तो वो व्यक्ति इस वीडियो को आगे बढ़ाकर देख सकता है और आगे की प्रोसेस कंटिन्यू कर सकता है। मगर जिन व्यक्तियों ने आईपीपीबी ऐप पर अभी तक लॉगिन नहीं किया है, वो व्यक्ति शुरुआत से इस वीडियो को देखिए ताकि आपको एक पूरा प्रॉपर आइडिया मिल सके। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि जब आप आईपीपीबी ऐप पर लॉगिन करोगे तो आपको उसमें एक चीज़ मांगेगा, वो है आपका अकाउंट नंबर और एक CIF आईडी यानी कस्टमर आईडी। तो आप उस टाइम पर ये सोचोगे कि आपको कौन सा अकाउंट नंबर या फिर कस्टमर आईडी देना है। तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो आपको पोस्ट ऑफिस से खाता मिला है, इसमें आपको यहाँ पर ऊपर आपका अकाउंट नंबर लिखा हुआ रहेगा और नीचे कस्टमर आईडी लिखी हुई होती है। तो आपको ये वाला जो कार्ड है वो साथ में लेकर बैठना है, क्योंकि जब आप लॉगिन करेंगे तो उसमें जब आपसे अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी पूछेगा तो आपको ये वाला इसमें डालना होगा, ना कि किसी दूसरे बैंक खाते का आपको डालना है। आप याद रखिएगा कि आपको यही खाते का अकाउंट नंबर और कस्टमर आईडी डालना है। तो आप लोगों को ज़्यादा समय ना लेते हुए मैं इस वीडियो को शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले आपको आपके मोबाइल के प्ले स्टोर पर जाना है और वहां जाकर आपको सर्च करना है आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग ऐप। तो जैसे ही आप सर्च करेंगे तो नीचे आपको ये दिखेगा आईपीपीबी मोबाइल बैंकिंग करके एक ऐप है, को आपको इंस्टॉल करना है सबसे पहले। और जैसे ही आपका ऐप इंस्टॉल हो जाए आपको उसको ओपन करना है। आप जैसे ही इस ऐप को ओपन करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा, लेकिन उससे पहले आपको यहाँ पर मोबाइल में एक्सेस देनी है सभी को, सभी पे अलाउ करना है। जैसे ही आप सभी पे अलाउ करेंगे आपके पास एक
इंटरफेस ओपन होके आएगा लॉगिन नाउ का। फिर आपको उस पर क्लिक करना है। फिर आपके पास दो ऑप्शन आएंगे सिम चूज करने के। तो आप जिस मोबाइल नंबर से आपने आपका अकाउंट ओपन किया है IPPB का, वही मोबाइल नंबर वाली आपको सिम चूज करना है। और जैसे ही आप सिम चूज करेंगे वहां पर नीचे टर्म्स एंड कंडीशन वाला ऑप्शन आएगा, उसको आपको क्लिक करना है और फिर कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें मोबाइल नंबर वेरिफिकेशन हो रहा होगा। आपको थोड़ी देर वेट करना है जब तक वो वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं हो जाता है। तो जैसे ही आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट होगा आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको अकाउंट नंबर, कस्टमर ID और डेट ऑफ बर्थ डालना होगा। यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा कि आपको जो आपका अकाउंट नंबर और कस्टमर ID है एकदम सही सही डालना है। जो कार्ड पर लिखी होगी, आपको मिला होगा जो कार्ड, उस पर जो लिखी होगी वही आपको डालना है। और डेट ऑफ बर्थ आपको वही डालनी है जो आपके आधार कार्ड पर है। कभी कभी आप जैसे ही यहाँ पर ये सब डालेंगे और फिर रजिस्टर पर क्लिक करेंगे तो कभी कभी ऐसा होता है कि यहाँ पर आपको शो होगा इनवैलिड डिटेल्स। अब जब ऐसा आपको शो हो तो आपको यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले तो आपका अकाउंट नंबर चेक करना है, फिर आपको आपकी कस्टमर ID चेक करना है। अगर ये दोनों चीजें आपने सही डाली हुई है तो आपको आपका बर्थ डेट चेक करना है कि आप किस तरह से उसको डाल रहे हैं। सबसे पहले बर्थ डेट डालते टाइम आपको उसमें आपका सबसे पहले सन चूज करना होगा कि कौन से सन में आपका बर्थ हुआ है। फिर आपको मंथ चूज करना पड़ेगा कि कौन से मंथ में आपका हुआ है, एंड लास्ट में आपको डेट चूज करनी पड़ेगी। तो इस फॉर्मेट में अगर आप अपनी बर्थ डेट डालते हैं तो आपकी जो डिटेल्स है वो वैलिड मानी जाएगी और फिर आप कंटिन्यू कर सकते हो। पर अभी मैं जिस कस्टमर के इसमें लॉगिन कर रहा हूँ उसके इसमें ये प्रॉब्लम नहीं आ रही है, तो इसलिए मैं डायरेक्ट कंटिन्यू कर देता हूँ। अगर आपको इस तरह की प्रॉब्लम आ रही है तो आप ये वाली मेथड जो मैंने अभी आपको पहले बताई आप उसमें एक बार ट्राई कीजिए, और फिर भी नहीं हो पा रहा है तो मैं इसके लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि आप इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व कर सकते हो। तो अभी फिलहाल हम इस टॉपिक पे वापस आते हैं और इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले हम अकाउंट नंबर डाल देते हैं, उसके बाद हम कस्टमर ID डाल देते हैं एंड देन डेट ऑफ बर्थ हम एंटर करते हैं। देखिए जब नीचे आप देखोगे तो एक मोबाइल नंबर शो हो रहा होगा। अगर वो मोबाइल नंबर वही है जिससे आपने अकाउंट ओपन किया है तो ये बहुत अच्छी बात है और आप आगे कंटिन्यू कर सकते हो इसको। लेकिन अगर मोबाइल नंबर दूसरा आ रहा है, मतलब कि ये वो मोबाइल नंबर नहीं है जिससे आपने अकाउंट खोला है, तो फिर आपको वही वाला मोबाइल नंबर चूज करना पड़ेगा जिससे आपको आपने अकाउंट खोला है। उसी मोबाइल नंबर के थ्रू आपको इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना हो। तो जैसे ही आप रजिस्टर पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होता है जिसमें आपको आपका पिन सिलेक्ट करना होता है। जैसे आप ATM कार्ड में आपका पिन डालते हो कि जो आपको हमेशा याद रहे 4 डिजिट का, वैसे ही यहाँ पर भी आपको एक पिन डालना है जो आपको हमेशा याद रहना चाहिए, कभी आप भूलना मत, नहीं तो आपको दिक्कत हो जाएगी। जो पिन आप ऊपर डालेंगे वही पिन आपको नीचे भी डालना होगा सेम। फिर आप सेट एम पिन पर क्लिक कर देंगे। अब जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें 5 क्वेश्चंस होंगे। आपको उन 5 क्वेश्चन के जवाब देने हैं। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर 5 क्वेश्चन है और 5 क्वेश्चन के आपको अलग अलग जवाब देने हैं। आप सेम आंसर नहीं दे सकते इन 5 क्वेश्चन के। अगर आप सेम आंसर देंगे तो ये आपकी जो लॉगिन प्रोसेस है वो आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि ये 5 क्वेश्चन के आपको अलग अलग जवाब देने हैं। और एक और बात कि अगर आप ये 5 क्वेश्चन के आंसर दे रहे हैं तो आप इसकी एक दूसरे मोबाइल में फोटो ले लीजिएगा, क्योंकि इस मोबाइल में, इस ऐप में आपकी स्क्रीनशॉट नहीं ली जा पाती। इसीलिए आपको दूसरे मोबाइल से आप इन 5 क्वेश्चन के जो आंसर है उनकी फोटो ले लीजिएगा। क्योंकि मैं ये ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इन फ्यूचर अगर वापस से ये ऐप आपका लॉग आउट हो जाता है तो जब आप वापस इसमें लॉग इन करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे वापस से, और उस टाइम अगर आप दूसरे जवाब देते हैं जो कि आपने इस टाइम डाले हैं, अगर इसके अलावा आप दूसरे आंसर देते हैं तो आपके ऐप में लॉग इन नहीं हो पाएगा। तो इसलिए मैं आपको ये बोल रहा हूँ कि आप जो आंसर अभी डालेंगे आप उनकी फोटोज क्लिक कर लीजिएगा एक दूसरे मोबाइल से, ताकि आपको वो याद रहे, और साथ ही आपका जो एम पिन है वो भी आपको याद रहना चाहिए। तो चलिए हम इन सबके आंसर्स भर देते हैं। ये सब आंसर्स के जवाब देने के बाद मैं अब इसको सबमिट कर दूंगा। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा जिसपे आपको लिखा होगा लॉगिन। यहाँ पर आपको लॉगिन पर क्लिक करना है एंड देन जैसे ही आप फिर लॉगिन पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद आपके पास एक इंटरफेस ओपन होकर आएगा जिसमें आपको आपका वही एम पिन डालना होगा, पिन नंबर जो कि आपने पीछे डाला था 4 डिजिट का। तो जैसे ही आप वो एम पिन डालेंगे तो आपका ऐप अपने आप लॉगिन हो जाएगा। तो अब आप लोगों ने ये तो देख ही लिया है कि आप ऐप पर कैसे लॉगिन कर सकते हैं। तो अब आगे मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप इसमें न्यू बेनिफिशियरी कैसे ऐड कर सकते हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि अगर आपका किसी दूसरे प्राइवेट बैंक में खाता है, यानी कि बैंक ऑफ इंडिया, SBI, ICICI, HDFC जैसे बैंक में, तो आप इस ऐप पर जाकर उसको कैसे ऐड कर सकते हैं वो मैं आपको अभी बताने वाला हूँ। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। मगर एक बात का ध्यान रखिएगा
कि जब आप न्यू बेनिफिशियरी को ऐड कर रहे होंगे, यानी कि कोई बैंक अकाउंट ऐड कर रहे होंगे, तो आगे आपसे एक चीज़ पूछी जाएगी, यानी कि अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड। तो इस बार ध्यान रखिएगा कि आपको ये वाला अकाउंट नंबर और IFSC कोड नहीं देना है। आपने जो बैंक ऑफ इंडिया या फिर SBI में जो आपका खाता है, उसकी आपको एक पासबुक मिली होगी, तो उस पासबुक से आपको अकाउंट नंबर और आपका IFSC कोड डालना होगा। ये बात को आपको ध्यान में रखते हुए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करना है। अभी आगे जो आपको वीडियो मैं दिखाने वाला हूँ, उसमें हो सकता है क्वालिटी थोड़ी सी ख़राब है, लेकिन मुझे भरोसा है कि आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ आ जाएगा। बस जैसा जैसा मैं उस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, आप वैसा वैसा उसको फॉलो कीजिए, तो आपका काम आराम से हो जाएगा। सबसे पहले आपको IPPB के ऐप पर जाना है। आप जैसे ही इसको ओपन करेंगे, आपको यहाँ पर 4 डिजिट का आपका पिन डालना होगा। पिन डालने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर फंड ट्रांसफर जहाँ लिखा है, उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा अदर बैंक्स का। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। आप जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें लिखा होगा ऐड न्यू बेनिफिशियरी। पर ध्यान रखिए, अगर आपका पहले से ही कोई बैंक अकाउंट यहाँ पर ऐड है तो वो आपको अपने आप ही यहाँ पर शो हो जाएगा, और अगर आपका कोई बैंक अकाउंट नहीं ऐड है तो आपको फिर वापस यहाँ पर ऐड न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करना है और प्रोसेस को अपनी कंटिन्यू करना है। तो आप जैसे ही ऐड न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे, अब आपके सामने 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। पहला IPPB अकाउंट, दूसरा अकाउंट नंबर प्लस IFSC, और तीसरा मोबाइल मनी ट्रांसफर। अब मेरी बात ध्यान से सुनिए। मान लीजिए आपको आपका पैसा इस IPPB अकाउंट से किसी दूसरे IPPB अकाउंट में ट्रांसफर करना है, तो आप यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन को चूज करेंगे। जैसे ही आप इसको चूज करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको जिस IPPB अकाउंट को ऐड करना है, उसका अकाउंट नंबर और कस्टमर ID डालकर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करना है, और यहाँ पर आपका यह अकाउंट ऐड हो जाएगा। पर अब मान लीजिए आपका खाता किसी SBI, BOI, HDFC या फिर ICICI बैंक में है, और आप इस IPPB अकाउंट का पैसा उस खाते में डालना चाहते हैं, क्योंकि IPPB अकाउंट से एक दिन में सिर्फ 25,000 ही कोई व्यक्ति निकाल सकता है। पर उस व्यक्ति को 25,000 से ज्यादा की जरूरत है, और उसके खाते में भी लगभग 1.5 से 2 लाख रुपए है, और उसको एक ही दिन में इतना पूरा अमाउंट निकालना है। तो उसके लिए उसको अपना कोई दूसरा SBI, BOI में जो उसका खाता है, वो बैंक अकाउंट नंबर इसमें ऐड करना पड़ेगा, जिससे कि वो इस IPPB अकाउंट से अपना सारा पैसा उस बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दे, और उस बैंक में जाकर वहां से वो अपना पैसा पूरा एक ही दिन में निकाल सके। तो वैसे तो ये वीडियो मैं उन्हीं लोगों के लिए बना रहा हूँ जिसको एक दिन में 25,000 से ज्यादा निकालने होते हैं। तो मैं यहाँ पर सेकंड ऑप्शन को लेकर इस वीडियो को कंटिन्यू करूंगा। तो जैसे ही हम सेकंड ऑप्शन पर जाते हैं, तो यहाँ पर आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। सेकंड ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपका बेनिफिशियरी नेम, निक नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना पड़ेगा। अब आपके पास मान लीजिए जो भी पासबुक है बैंक पास, तो उसमें से जो आपका नाम लिखा है बैंक पासबुक पे, वही नाम आपका बेनिफिशियरी नेम और निक नेम में भी आप डाल सके हैं। मेन है आपको यहाँ पर अकाउंट नंबर और IFSC कोड एकदम सही डालना है। अब हम यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स फिल कर देते हैं। डिटेल्स फिल करने के बाद आपको कंटिन्यू वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक कंफर्मेशन पेज ओपन होगा। यहाँ पर आपको आपकी डिटेल्स एक और बार रीचेक कर लेना है, और फिर अगर ये डिटेल्स सही है तो आपको वापस कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक OTP वाला इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि जिस भी मोबाइल नंबर से आपने आपका IPPB अकाउंट ओपन किया है, और साथ ही जिस भी मोबाइल नंबर से आपने आपके IPPB ऐप को लॉगिन किया है, उसी मोबाइल पर आपका ये OTP आएगा। OTP डाल देने के बाद आपको एक सबमिट का ऑप्शन मिलेगा, और जैसे ही आप सबमिट करेंगे तो आपका जो अकाउंट नंबर है वो यहाँ पर ऐड हो चुका होगा। यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिए, आपने आपका अकाउंट ऐड तो कर लिया है, लेकिन आपको अगर पैसे ट्रांसफर करने हैं तो वो 12 घंटे के बाद ही हो पाएंगे। आपका बैंक अकाउंट ऐड होने के बाद मान लीजिए कि आपको एक दूसरा बैंक अकाउंट ऐड करना है, तो यहाँ पर नीचे आपको एक ऑप्शन दिख रहा होगा ऐड अनदर बेनिफिशियरी। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करके आप एक दूसरा बैंक अकाउंट भी ऐड कर सकते हैं। प्रोसेस वही होगी जो अभी हमने पीछे वीडियो में बताई है। और अगर आपको अब कोई अकाउंट ऐड नहीं करना है तो यहाँ पर अपर राइट कॉर्नर पे एक होम का आइकन दिख रहा होगा। आप इस पर क्लिक करके डायरेक्ट IPPB ऐप के होम पेज पर आ जाएंगे। अब मान लीजिए कि आपको चेक करना है कि आपका अकाउंट सच में ऐड हुआ है या फिर नहीं हुआ है, तो ये चेक करने के लिए आपको वापस से उसी ऑप्शन पर जाना है
है जिस ऑप्शन पर जाकर हमने एक अकाउंट को ऐड किया था, यानी कि आपको अदर बैंक वाले ऑप्शन पर जाना है। तो आप जैसे ही अदर बैंक वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा और यहाँ पर आपको दिख जाएगा कि आपने जो अभी अकाउंट ऐड किया है वो आपके सामने आपको शो हो रहा होगा। और मान लीजिए कि आपको यहाँ पर अकाउंट कोई शो नहीं हो रहा है तो आप वापस से बैक जाएंगे और जहां पर अदर बैंक वाला ऑप्शन आ रहा है उसके साइड में एक मोर वाला ऑप्शन आ रहा होगा। तो यहाँ पर आप मोर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन शो हो रहे होंगे। इनमें से आप 5th नंबर वाला ऑप्शन जो कि मैनेज बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन है, आप उस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही आप मैनेज बेनिफिशियरी पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे होंगे, पहला ऐड न्यू बेनिफिशियरी और दूसरा व्यू बेनिफिशियरी। तो आप सेकंड वाले ऑप्शन पर जो कि व्यू बेनिफिशियरी वाला ऑप्शन है आप उस पर क्लिक करेंगे। आप जैसे ही उस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे आपको आपके सामने वो अकाउंट शो हो रहे होंगे जो अभी अभी आपने ऐड किए हैं। अब मान लीजिए कि आपने जो अभी अकाउंट्स ऐड किए हैं उनमें से आपको कोई अकाउंट डिलीट करना है, तो आपको यहाँ पर साइड में एक डिलीट का ऑप्शन दिख रहा होगा। आप जैसे ही डिलीट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें आपको OTP डालना होगा। याद रखिए OTP उसी नंबर पे आएगा जिस नंबर से आपने IPPB ऐप पर लॉगिन किया है, या फिर जिस नंबर से आपने IPPB अकाउंट खुलवाया है OTP उसी नंबर पर आएगा। OTP डाल देने के बाद नीचे जैसे ही आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली डिलीट हो जाएगा। तो अभी जो मैंने आपको बताया वो तो पहली मेथड थी जिसके थ्रू आप बेनिफिशियरी ऐड कर सकते थे। अब मैं जो आगे आपको बताने वाला हूँ उसमें मैं आपको दूसरी मेथड बताऊँगा जिसके थ्रू आप बेनिफिशियरी को ऐड कर सकते हो। ये दोनों ही मेथड काफ़ी काम की है, तो आप चाहो तो आप दोनों मेथड देख लीजिए, या फिर अगर आपको पहली मेथड समझ आ गई है तो आप उसके थ्रू ही कंटिन्यू कीजिए और ये आगे वाली मेथड को स्किप करके आप आगे वाली प्रोसेस जिसमें मैं फ़ंड ट्रांसफ़र के बारे में बताने वाला हूँ आप उसमें जाकर आप आगे वीडियो कंटिन्यू कर सकते हैं। मगर किसी व्यक्ति को अगर पहली मेथड समझ नहीं आती है तो वो इस दूसरी मेथड को भी एक बार देख लीजिए ताकि आपको एक प्रॉपर आइडिया मिल जाए, और अगर आपको दूसरी मेथड समझ आ जाती है तो आप उसके थ्रू भी आप इस वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके IPPB के ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 4 डिजिट का आपका पिन डालना होगा। जैसे ही आप पिन डालते हैं तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में जहाँ पर फंड ट्रांसफर लिखा है उसके नीचे थर्ड ऑप्शन में एक मोर का ऑप्शन आ रहा होगा। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर आपको 5th नंबर पे जो ऑप्शन है मैनेज बेनिफिशियरी का, उसको चूज करना है। मैनेज बेनिफिशियरी पर जाने के बाद आपके सामने दो ऑप्शन आ रहे होंगे। उसमें से जो सबसे पहला ऑप्शन है ऐड न्यू बेनिफिशियरी पर आपको क्लिक करना है। ऐड न्यू बेनिफिशियरी पर क्लिक करने के बाद आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। पहला IPPB अकाउंट, दूसरा अकाउंट नंबर प्लस IFSC और तीसरा मोबाइल मनी ट्रांसफर। यहाँ पर आपको सेकंड नंबर वाला ऑप्शन चूज करना है, अकाउंट नंबर प्लस IFSC वाला। आप जैसे ही इस ऑप्शन को चूज करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आपको आपका बेनिफिशियरी नेम, निक नेम, अकाउंट नंबर और IFSC कोड डालना है। बेनिफिशियरी नेम में आप वो नाम डालेंगे जो आपकी बैंक पासबुक पर लिखा होगा, यानी कि जो अकाउंट नंबर आपको ऐड करना है उस अकाउंट नंबर की जो बैंक पासबुक है उस पे जो आपका नाम लिखा है वो बेनिफिशियरी नेम पर आएगा। निक नेम में आप अपना घर का कोई भी नाम डाल सकते हो जो आपको घर पर प्यार से बुलाते हैं। और ध्यान रखिएगा कि आपको आपका अकाउंट नंबर काफी सावधानी से और सही डालना है। अब मान लीजिए कि आपको आपका IFSC कोड नहीं पता है, तो अब मैं आपको एक प्रोसेस बताऊंगा कि जिससे आप आपका IFSC कोड भी सर्च कर सकते हैं। अब मान लीजिए जैसे कि आपको आपके बैंक अकाउंट का IFSC कोड नहीं पता है तो नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा सर्च IFSC कोड का। आप जैसे ही इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आपको बैंक का नाम और आपके स्टेट का नाम डालने के लिए आ रहा होगा। तो सबसे पहले आपको आपके बैंक का नाम चूज कर लेना है, फिर आपको आपका स्टेट चूज करना है एंड देन फिर आपके पास ऑप्शन आ रहा होगा डिस्ट्रिक्ट का। फिर
आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेनी है। यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि आपने आपका अकाउंट जिस भी डिस्ट्रिक्ट में खुलवाया है आपको उसी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पर सिलेक्ट करना है। मैं उस अकाउंट की बात कर रहा हूँ जिसको आपको ऐड करना है। जैसे ही आप आपका डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर एक ऑप्शन आएगा ब्रांच का, तो आप अपनी ब्रांच भी सिलेक्ट कर लीजिएगा। जैसे ही आप अपनी ब्रांच सिलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर नीचे खुद ब खुद आपका एक IFSC कोड आपको शो हो जाएगा, और जैसे ही आपको यह IFSC कोड शो होता है तो आप सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए। सिलेक्ट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपका IFSC कोड अपने आप ही वहां पर लिखा हुआ आ जाएगा। अब जिस व्यक्ति को अपना IFSC कोड नहीं पता है उसका तो मैंने प्रोसेस बता दिया। अब जिस व्यक्ति को आप अपना IFSC कोड पता है वो डायरेक्ट भी यहाँ पर डालकर आप कंटिन्यू पर क्लिक कर सकते हैं। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें एक कंफर्मेशन पेज शो कर रहा होगा। इस कंफर्मेशन पेज में आपका नाम और आपका अकाउंट नंबर दिखाई दे रहा होगा, और आप यहाँ ध्यान रखिए कि आपको इस पेज को एक बार अच्छे से पढ़ लेना है कि आपने जो जो डिटेल्स फिल की है क्या वो सही है या फिर नहीं। कंफर्मेशन पेज अच्छे से पढ़ और देख लेने के बाद आपको नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंफर्म पर क्लिक करेंगे तो आपको एक OTP आया होगा। ये OTP उसी नंबर पे आया होगा जिस नंबर से आपने IPPB अकाउंट खोला है, और जिस नंबर से आपने IPPB ऐप को लॉगिन किया है ये OTP उसी नंबर पे मोबाइल नंबर पर आएगा। OTP डाल देने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करना है, और जैसे ही आप सबमिट पर क्लिक करते हैं तो आपका जो अकाउंट है वो सक्सेसफुली ऐड हो जाएगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखिएगा कि आप 12 घंटे बाद ही अपने IPPB खाते से इस खाते में आपका फंड ट्रांसफर कर सकते हैं, 12 घंटे बाद। और याद रखिएगा कि मिनिमम इस खाते से आपको 5 रुपये ही ट्रांसफर, आप मिनिमम 5 रुपये से और मैक्सिमम यहाँ पर 50,000 से 1 लाख तक रुपए आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो अब मैं आगे आपको इस वीडियो में ये बताने वाला हूँ कि अब आप फंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। यानी कि अभी जो आपने पहले बेनिफिशियरी ऐड किया है उसको ऐड करने के 12 घंटे बाद में अब आप फंड ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं वो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। जब आप फंड ट्रांसफ़र की मेथड देख रहे होंगे आगे तो आपको एक चीज़ मिलेगी जिसमें आपको अमाउंट डालना होगा। तो अब आप ध्यान रखिएगा कि मान लीजिए आपके खाते में 1.5 से 2 लाख है, तो आप अमाउंट डालते टाइम पूरा 1.5 से 2 लाख जो है वो अमाउंट नहीं डालना है आपको कम पैसे डालना है। कहने का तात्पर्य ये है कि मान लीजिए आप 25 से 30 हज़ार रुपये एक बार में अमाउंट सिलेक्ट कर रहे हैं और फिर इस प्रोसेस को कंटिन्यू करके फ़ंड को ट्रांसफ़र कर लेते हैं। ऐसे ही करके आपको 3 से 4 बार में ये पैसे आपको ट्रांसफ़र करने हैं। एक ही बार में अगर आप 1.5 से 2 लाख रुपए अगर आप ट्रांसफ़र करते हैं तो आपके साथ ये परेशानी हो सकती है कि आपका जो पैसा है वो बीच में अटक जाए, क्योंकि कभी कभी IPPB के सर्वर में इशू आ जाता है। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आप कम अमाउंट सिलेक्ट करें और 3 से 4 प्रोसेस में ही आप इस खाते से पूरा अमाउंट जो है वो आपके जो अभी आपने ऐड किया है बेनिफिशियरी में नया खाता उसमें आप ट्रांसफ़र कर ले 3 से 4 प्रोसेस में। तो चलिए आपका समय ज़्यादा ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके IPPB ऐप को ओपन करना है। ऐप को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको 4 डिजिट का पिन डालना होगा। पिन डालने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में जहाँ पर फंड ट्रांसफर लिखा है वहाँ पर आपके नीचे 3 ऑप्शन आ रहे होंगे। पहला विथ इन IPPB, दूसरा अदर बैंक और तीसरा मोर का। तो आपको यहाँ पर थर्ड ऑप्शन मोर पर क्लिक करना है। जैसे ही आप मोर पर क्लिक करेंगे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन आ रहे होंगे, लेकिन आपको सबसे पहला ऑप्शन फंड ट्रांसफर पर यहाँ पर क्लिक करना है। फंड ट्रांसफर पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आपको एक बैंक अकाउंट दिख रहा होगा। ये वही बैंक अकाउंट है जो आपने अभी पहले ऐड कर चुके हैं। आपको इस बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। उस बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर आपका अमाउंट डालना है। अमाउंट आप वही डालेंगे जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब यहाँ पर मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। आप मिनिमम 5 रुपए और मैक्सिमम एक बार में आप 50,000 से 1 लाख रुपए तक यहाँ पर आप ट्रांसफर कर सकते हैं। अब मान लीजिए कि आपके IPPB अकाउंट में 2 लाख रुपए है, तो आप 50-50 हजार करके आप 4 बार में आपका फंड ट्रांसफर कर लीजिए आराम से घर बैठे। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अगर आप एक साथ 2 लाख पूरे ट्रांसफर करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पर आपका ट्रांजेक्शन फेल हो सकता है। इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूंगा कि
आप 50-50 हजार करके 4 बार में आप इसको ट्रांसफर कर लीजिए। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। तो जैसे ही यहाँ पर आप अपना अमाउंट डालेंगे, नीचे आपको एक रिमार्क डालना होगा। रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी शब्द आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर टेस्ट डाल रहा हूँ। रिमार्क डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो इमीडिएट पेमेंट और दूसरा स्टैंडर्ड पेमेंट। तो यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन को चूज करूंगा, इमीडिएट पेमेंट को। इमीडिएट पेमेंट के ऑप्शन को चूज करने के बाद आपके सामने एक कंफर्मेशन पेज ओपन होगा, जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि किस बैंक अकाउंट से किस बैंक अकाउंट में, फ्रॉम दिस अकाउंट टू दिस दैट अकाउंट, ये ऑप्शन आपको दिखा रहा होगा। आपको इस पेज को एक बार अच्छे से देख लेना है और नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आया होगा। ये ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर आया होगा जिस मोबाइल नंबर से आपने आईपीपीबी अकाउंट ओपन कराया है, या फिर जिस अकाउंट नंबर से आपने आपके आईपीपीबी ऐप को लॉगिन किया है, ये ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फंड ट्रांसफर हो चुका होगा। अब मैं फ़ंड ट्रांसफ़र की आपको एक और मेथड बताने वाला हूँ। ये भी सेम वैसे ही मेथड है जो मैंने आपको पीछे बताई है, बस इसमें एक छोटा सा चेंज आएगा। तो वो आप एक बार देख लीजिए, वो भी काफ़ी काम की मेथड है, तो आप उसको भी एक बार ज़रूर देखिएगा। और इस वाली मेथड को देखते हुए भी आप इस बात का ज़रूर ध्यान रखिएगा कि आपको अमाउंट छोटा चूज़ करना है, यानी कि 25,000 से 30,000 के बीच में, या फिर आप 50,000 भी चूज़ कर सकते हो। अब मैं आपको एक और मेथड बताने वाला हूं, जिसमें आप आपके आईपीपीबी अकाउंट से वही खाते में पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं जो आपने अभी अभी बेनिफिशियरी में ऐड किया है। ये भी मेथड सेम अभी जो मैंने बताई उसकी तरह है, बस इसमें कुछ छोटा सा चेंज है। और वो चेंज ये है कि जैसे ही आप पिन आपका डालेंगे तो आपके सामने जो इंटरफेस ओपन होगा, तो उसमें जहाँ पर फंड ट्रांसफर लिखा है उसके नीचे 3 ऑप्शन आ रहे होंगे, विद इन आईपीपीबी और अदर बैंक और मोर का ऑप्शन। तो अभी हमने इससे पहले आपको बताया कि आप मोर के ऑप्शन पर जाकर भी ये सारा काम कर सकते हैं, पर मैं आपको एक और चीज बताता हूँ। अब यहीं पर आपको ये सेकंड ऑप्शन चूज करना है जो लिखा है अदर बैंक का। तो ये अदर बैंक के ऑप्शन पर जैसे ही आप जाएंगे तो आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आपको एक बैंक अकाउंट दिख रहा होगा। ये वही बैंक अकाउंट है जो आपने अभी पहले ऐड कर चुके हैं। आपको इस बैंक अकाउंट पर क्लिक करना है। उस बैंक अकाउंट पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में आपको यहाँ पर आपका अमाउंट डालना है। अमाउंट आप वही डालेंगे जो आप ट्रांसफर करना चाहते हैं। अब यहाँ से यहाँ पर आप अपना अमाउंट डालेंगे, नीचे आपको एक रिमार्क डालना होगा। रिमार्क में आप कुछ भी डाल सकते हैं, कोई भी शब्द आप डाल सकते हैं। मान लीजिए मैं अभी यहाँ पर टेस्ट डाल रहा हूँ। रिमार्क डालने के बाद आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे, आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिख रहे होंगे, एक तो इमीडिएट पेमेंट और दूसरा स्टैंडर्ड पेमेंट। तो यहाँ पर मैं पहले ऑप्शन को चूज करूंगा, इमीडिएट पेमेंट को। इमीडिएट पेमेंट के ऑप्शन को चूज करने के बाद आपके सामने एक कंफर्मेशन पेज ओपन होगा, जिसमें आपको बताया जा रहा होगा कि किस बैंक अकाउंट से किस बैंक अकाउंट आपको दिखा रहा होगा। आपको इस पेज को एक बार अच्छे से देख लेना है और नीचे कंफर्म के ऑप्शन पर क्लिक करना है। कंफर्म पर क्लिक करने के बाद आपको एक ओटीपी आया होगा। ये ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर आया होगा जिस मोबाइल नंबर से आपने आईपीपीबी अकाउंट ओपन कराया है, या फिर जिस अकाउंट नंबर से आपने आपके आईपीपीबी ऐप को लॉगिन किया है, ये ओटीपी उसी मोबाइल नंबर पर जाएगा। तो ओटीपी डालने के बाद आपको सबमिट पर क्लिक करना है। आप जैसे ही सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आपका फंड ट्रांसफर हो चुका होगा। तो इस वीडियो के आखिरी हिस्से में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि आप आपके आईपीपीबी खाते से जो पैसा है वो डायरेक्ट आप किसी के मोबाइल नंबर या फिर किसी की यूपीआई आईडी पर कैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं, वो मैं आपको इस वीडियो के आखिरी हिस्से में बताने वाला हूँ। तो आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं। तो सबसे पहले आपको आपके आईपीपीबी ऐप को ओपन करना है। ऐप ओपन करने के बाद आपको 4 डिजिट का पिन डालना है और जैसे ही आप पिन डालेंगे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। इस इंटरफेस में जहां पर यूपीआई सर्विसेज लिखा हुआ है उसके नीचे एक ऑप्शन आ रहा होगा सेंड मनी का। आपको इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन आएंगे। पहला कॉन्टैक्ट, दूसरा भीम यूपीआई आईडी और तीसरा अकाउंट प्लस IFSC। तो सबसे पहले हम कॉन्टैक्ट के
ऑप्शन को चूज करेंगे। ऑप्शन को चूज करने के बाद आपके पास एक परमिशन आ रही होगी, तो यहाँ पर आपको अलाउ कर देना है। अलाउ करने के बाद यहाँ पर जितने भी मोबाइल नंबर जो कि ऑनलाइन पेमेंट का ट्रांजैक्शन करते हैं उन सभी के नंबर यहाँ पर आपको शो हो जाएंगे। यहाँ पर आपको जिस भी नंबर पर पैसे ट्रांसफर करना है उसका नाम सर्च कर लेना और उस कॉन्टेक्ट को चूज कर लेना। कॉन्टेक्ट को चूज करने के बाद आपको नीचे कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक इंटरफेस ओपन होगा। यहाँ पर आपको अमाउंट डालना है और नीचे रिमार्क डालना है, और जैसे ही आप अपना अमाउंट और रिमार्क डाल देते हैं यहाँ पर नीचे आपको कंटिन्यू पर क्लिक करना है, और कंटिन्यू पर क्लिक करने के बाद सेम वही इंटरफेस आएगा जो मैंने आपको पिछली मेथड में बता चुका हूँ। फिर सेम वही प्रोसेस आपको दोहरानी होगी। तो चलिए अब हम देखते हैं कि हम किसी की यूपीआई आईडी पर कैसे पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वही आपको बैक करना है और जहां पर कॉन्टेक्ट लिखा है उसके नीचे BHIM यूपीआई आईडी भी लिखा हुआ होगा। आपको उस ऑप्शन पर क्लिक करना है। ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपके सामने एक इंटरफेस ओपन हो रहा होगा जिसमें आपको बेनिफिशियरी BHIM यूपीआई आईडी डालने के लिए शो हो रहा होगा। तो आप किसी भी व्यक्ति जिसको आपको पैसे ट्रांसफर करने हैं तो आप उससे उस व्यक्ति की यूपीआई आईडी मांग सकते हैं, और इसमें डालकर आप जैसे ही कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेम वही जिसमें आपको अमाउंट डालना होगा, फिर रिमार्क डालना होगा, फिर कंटिन्यू पर क्लिक करना होगा एंड देन इमीडिएट पेमेंट पर क्लिक करने के बाद कंफर्म कर देना है। फिर OTP जनरेट होगा एंड देन लास्ट में आपका पेमेंट सक्सेसफुली ट्रांसफर हो जाएगा। ये सेम वही मेथड है जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ। तो बार बार सेम प्रोसेस ही आपके सामने आ रही होगी। तो आप अब तो समझ ही गए होंगे कि आप कितनी इजीली IPPB के ऐप से आप पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं।